अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। जी, आज किचन में बनने जा रहे हैं टी टाइम स्नैक्स। मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड चिकन पॉकेट्स। बहुत ही यमी टेस्टी मज़े की रेसिपी है, बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी और फिलिंग इतनी मज़े की कि सोच है आपकी। इतने मज़े के होते हैं कि जब आप खाते हैं ना तो एक के बाद एक सारे ही ख़त्म कर देते हैं। आइए देखें ये मज़ेदार से स्नैक्स कैसे बनाए जाते हैं और इनको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा देखिए, रात मैंने बनाया था चिकन टिक्का, तो उसमें से कुछ टिक्के हमारे बच गए थे, तो मैंने सोचा कि इन्हें वेस्ट क्यों किया जाए। तो इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो जो हमारी ब्रेड बाइट्स जो हैं वो बनने जा रही हैं या ब्रेड पॉकेट्स बनने जा रही हैं, उसमें मैं ये चिकन टिक्का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो आप फ्रेश भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप मायोनीज़ ली थी। इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बॉयल किए हुए कॉर्न शामिल कर देंगे, थोड़ी सी शिमला मिर्च काट के डाल देंगे और साथ ही बंद गोभी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी जो है वो ब्रेड पॉकेट्स जो है वो उसकी फिलिंग है। बहुत ही यम्मी, इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है। अच्छा, आप चाहें तो इसमें केचप भी शामिल कर सकते हैं या चिली सॉस भी शामिल कर सकते हैं, टोटल अप टू यू है। लेकिन इसका ये वाला फ्लेवर बहुत ही कमाल का है, आप बना के देखिएगा। तो फिलिंग रेडी हो गई है हमारी सारी। अच्छा जी, ऐसा है कि शूट करना था मैंने रात को और ब्रेड मंगवाई थी कल, तो ये फ्रेश थी बिल्कुल, लेकिन लाइट चली गई क्योंकि आजकल पता है लाइट का कोई पता ही नहीं होता। तो लाइट काफ़ी देर तक गई रही, तो मैं रात को शूट नहीं कर सकी। तो इसलिए ये ब्रेड अब एक दिन पुरानी हो गई है। नई जो ब्रेड फ्रेश होती है उससे बेलना और उसको बनाना बहुत आसान होता है। तो इंशाल्लाह देखते हैं बना के ये भी सही बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसके एजेस काट लेंगे। अच्छा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इतनी सारी ब्रेड वेस्ट हो जाएगी तो ये क्या है, एजेस काट देंगे, वो नहीं। आपकी ब्रेड बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी। जो एज आप काटेंगे उसको आप क्रम्स बना लें, उसको चॉपर में ग्राइंड करें और उसके क्रम्स बना लें, या फिर इसी को आप छोटे छोटे पीसेस करके फ्राई करके चाय के साथ इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती बेसिकली, आपको बस उसका यूज़ जो है वो आना चाहिए। तो ये देखिए, इसके मैंने सारे एजेस काटे हैं। अब ये इसके जो एज हैं वो हम किसी प्लेट में अलग से निकाल देते हैं। अब हम रोलिंग पिन लेंगे और उसकी मदद से इसको बेल लेंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अब ये एक दिन पुरानी हो गई है तो इसको बेलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा नहीं। लेकिन जो फ्रेश होती है ना वो बहुत जल्दी से हो जाती है। तो उम्मीद है कि हमारे ये जो चिकन ब्रेड पॉकेट्स हैं ये अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। तो दोनों तरफ से अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे। ये देखिए, ये हो गया लंबाई में। अब हम इसको दूसरी तरफ से जो है वो भी अच्छे से प्रेस कर देंगे। बेसिकली मकसद ये है कि दोनों स्लाइसेस जो हैं वो आपस में अच्छे से मिल जाएं और वो खुले नहीं, इसलिए इसको जो है वो इस तरह दोनों को इकट्ठे किया है। चलें, ये हो गया। अब मेरे पास एक बॉटल का कैप है, वो आपके पास अगर कटर हो तो आप वो यूज़ कर लें। तो मैं कैप यूज़ कर रही हूँ। तो इसको इसके ऊपर प्रेस करके तो हमें इसका सर्कल काटना है। अच्छे से इसको प्रेस करेंगे और इसका एक्स्ट्रा जितना भी ब्रेड बचेगा ना उसको भी हम क्रम्स में शामिल कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको भी अलग कर देते हैं। तो चलिए जी, इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त सर्कल जो है वो हमारा ब्रेड का बन गया है। चलें जी, ये तो एक हो गया हमारा। इसको हम डिश में निकाल देते हैं और बिल्कुल सेम ऐसे ही जितनी ब्रेड हमारे पास बाकी है उसके भी हम इसी तरह से सर्कल काट देते हैं। तो ये देखिए, चलें जी, इसकी भी कटिंग हो गई। ये देखें, और तमाम जो एक्स्ट्रा हमारी ब्रेड है उसको मैं फिर बता रही हूँ कि उसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो देखिए, ये सर्कल भी हो गया है माशाल्लाह से। तो चलें जी, इसको भी डिश में निकाल देते हैं। तो सारे सर्कल हमारे माशाल्लाह से देखें कट गए हैं। 5 सर्कल कटे हैं तो इसका मतलब है पॉकेट्स बनेगी 10 जी। चलिए जी, बाउल ले लिया है हमने और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 अंडों को हम तोड़कर इसमें डालेंगे और अच्छे से इसको फेंट लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, थम्स अप दीजिए। लाइक तो बनता ही है क्योंकि आप मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं और आपकी सपोर्ट से ही मेरा चैनल जो है वो ग्रो करेगा।
चलिए जी देखिए, अब अंडे भी रेडी हो गए हैं, ब्रेड क्रम्स भी। तो अब हम एक सर्कल उठाएंगे, इसको डिप करेंगे एग के अंदर अच्छे से, पहले एक साइड से और फिर दूसरी साइड से, ये देखिए। और अब इसका एक्स्ट्रा एग जो है वो निकाल देंगे और इसको ब्रेड क्रम्स में रखेंगे इस तरह से। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से दोनों साइडों पे हमने ब्रेड क्रम्स जो है वो लगा लेने हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से आपने लगाने हैं, इसका कोई भी पोर्शन खाली रहना नहीं चाहिए। आप कहेंगे ब्रेड के ऊपर ब्रेड क्रम्स, तो ये ब्रेड क्रम्स जो हैं वो इसको क्रिस्पी करेंगे। इसका जो है जब आप खाओगे, जब आप बाइट लोगे इसकी, तो जो क्रंच की आवाज़ आएगी ना, वो इसी से आएगी और आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो ये देखिए, ये देखिए, एक स्लाइस हमारा रेडी हो गया है। बिल्कुल इस तरह से ही, इस तरह से तमाम स्लाइस हमारे रेडी हो जाएंगे। देखिए, सेकंड भी डाल दिया है इसके अंदर और सेम इसी तरह ही इसको पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर इसके ऊपर क्रंच जो है वो उसकी कोटिंग कर देंगे। ये देखिए, आपने कभी भी गीले हाथों से क्रम्स नहीं लगाना। अगर आपके हाथ को अंडा जो है वो लग जाए तो आपने दूसरे हैंड से क्रम्स लगाने हैं ताकि उसमें नीटनेस आए और उसके ऊपर जो है कोई लम्स ना बने। तो ये देखिए, तमाम हमारे जो है वो स्लाइस रेडी हो गए हैं, ब्रेड क्रम्स लग गया है, अंडे की कोटिंग हो गई है, फ्राई होने के लिए रेडी है ये। चलिए जी, ऑयल गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म है, एहतियात से आपने इसके अंदर डालना है, आपके हाथ ना जल जाएं। हर चीज़ बहुत एहतियात से करनी चाहिए। अच्छा, इसमें यह है कि आपने ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रखना या बहुत इसको जो है वो लो फ्लेम पे नहीं करना, क्योंकि ब्रेड क्रम्स इस तरह ज़्यादा ऑयल जो है वो उसके अंदर जाएगा। आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको फ्राई करोगे ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे मिसाल, जी बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे गोलगप्पे होते हैं, फूल जाएंगे ये। और फिर जब अच्छे से दोनों साइडों से गोल्डन हो जाए तो फिर आप इसको निकाल लें। तो थोड़ी देर में हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। अभी एक साइड से अच्छे से गोल्डन हो जाए तो फिर साइड इसकी चेंज कर देते हैं। चलें जी, अब इसकी साइड चेंज कर देते हैं। आप देखिए, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने फूलना शुरू हो गए हैं ये। तो देखिए, सारी हम साइडें इसकी चेंज कर देंगे और इसी तरह बारी बारी इसकी साइड चेंज करते रहेंगे, क्योंकि दोनों साइडों से इक्वली ब्राउन हो जाए। ये ना हो कि एक तरफ से तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर आ जाए और एक तरफ से जो है वो कलर लाइट रहे। इस तरह आपने नहीं करना। आप एहतियात से इसको जो है वो आपने थोड़ा सा हिलाते जुलाते रहना है, थोड़ा सा इसको जो है वो उलटते पुलटते रहना है, ताकि ये अच्छे से जो है ये इसका कलर जो है वो खूबसूरत सा आ जाए, ये अच्छे से क्रंची से हो जाए। तो आपने देखा, ये देखें कितने फूल गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही हो गए हैं जैसे गोलगप्पे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि जब हम इसकी कटिंग करेंगे ना तो बाइट बहुत ही आला बनेगी। तो ये देखिए जी, बड़े अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। हमारे सारे ही जो सर्कल स्लाइस थे वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं माशाल्लाह से। और इसको अब हम डिश में निकाल लेते हैं। थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो फिर इसकी कटिंग करेंगे, इसके अंदर फिलिंग करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह जो है वो हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। चलिए जी, ये सारा काम हो गया। हमारे तमाम स्लाइसेस जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं माशाल्लाह। मैंने जी कटिंग बोर्ड ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंटर्स को इससे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, तो देखिए जी माशाल्लाह, देखें कितने ज़बरदस्त इसके पॉकेट्स बने हैं। वाह, ज़बरदस्त। अब हमारी फिलिंग रेडी है सारी बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर फिलिंग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जो कॉर्न और कैबेज और कैप्सिकम और मायो से जो हमने एक अच्छा सा क्रीमी सा सैलड बनाया है, उससे इसको पहले सबसे पहले हम वो इसके अंदर भरेंगे और इसको अच्छे से चारों तरफ कोट करेंगे। और बाद में जो हमने तिक्का हमारा चिकन है वो इसके अंदर इसकी लेयर लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से। अच्छा, आप चाहें तो मलाई बोटी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो वैसे ही जो है बारबेक्यू यूज़ कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का फ्लेवर आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। वेजिटेबल भी अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, केचप डाल सकते हैं इसमें
जो मैंने तो खाली मायो में जो है वो एक स्वीट और जो है वो सॉल्टी टच दिया है। आप इसमें अपनी वैरायटी भी ला सकते हैं। तो देखिए इसको गार्निशिंग कर दिया है मैंने कॉर्न से और इससे शिमला मिर्च से, और हमारा एक ब्रेड चिकन पॉकेट माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी हो गया है। और सारे हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त। तो देखिए जी तमाम हमारे चिकन ब्रेड पॉकेट्स रेडी हो गए हैं। आप इसे केचप के साथ खाइए, एंजॉय कीजिए। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।